मनीष कश्यप, आप एक मजदूर का आवाज बने, उसको आप एनए से लगा के दब दिए हैं। अच्छा काम किए हैं। आज हम बोल रहे हैं आप हमको जेल में डाल दीजिएगा, लगाइए। और सभी बिहार के युवा को हम कहना चाहता हूं, भाई जागो और बता दो कि कितना युवा में पावर है, कितना पर एनए से लगाते हैं। हम भी देखते हैं सरकार को। सब आवाज उठाओ, सब आवाज उठाओ, सब बोलिए। ठोकरे खा रहा हूं, काम के लिए ठोकरे कर रहा हूं, अंदर से रोना आता है सर, रोना आता है। कोई नहीं मुझे काम देता है, मैं तो डिबरी बार के खोज रहा हूँ। बिहार मुझे काम चाहिए, काम चाहिए। मुझे एक भी काम नहीं मिल रहा, कहीं पे नहीं मिल रहा है। हम धनक धनक के मर रहे, साला भीख भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम इतना बेरोजगार है ना सर, हमें अंदर से रोना आता है, रोना आता है। साला डर डर के ठकरे खाते हैं, कहाँ जाते हैं वहां लाती मारता है। बिहारी का कोई वैल्यू है? कोई जगह पे बता दीजिए, कहीं भी चला जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, एमपी चला जाइए, सूरत चल जाइए, मुंबई चला जाइए, अगर जान जाता है कि ये बिहारी है तो जहां तक को क्या बिहारी को मदद, मैं अपने कान से सुना हूं, बोला है। जहां तक एक मेरे से बोला है, मैं उससे झगड़ा भी कर दिया हूं। बोला अभी पता नहीं है, एक बिहारी 100 पे भारी। अगर जिस दिन बिहारी औकात दिखा देगा ना तो निमन निमन राज के हिला के रख देगा। लेकिन हमारे बिहार का निकम्मा सरकार बिहार को बर्बाद करके रखे हुए हैं। अरे इसका क्या गारंटी कि जब मनीष कश्यप आएंगे और वो अगर सीएम बनते हैं तो आपको रोजगार मिलेगा? क्या गारंटी इसका है? 100% विश्वास है। गारंटी ये है कि सरकार न रहते हुए भर में किसी का 52,000, अभी जाइए उधर एक न्यूज चलाने वाले पत्रकार थे, उनको घर में जाके हत्या कर दिया, उनको 51,000 रुपया का देके कम से कम तसल्ली किए ना। कानून जो प्रमाणित कर दिया है कि वो एनएसए उन पे लगा हुआ है, देशद्रोह का मामला है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मतलब अच्छे इंसान है? वो बताइए। एनएसए जो मतलब कि सच आवाज को दिखा रहा है उस पर एनएसए लग जाता है। एनएसए लगाइएगा सरकार, आप बताइए। जो लंगटे नच रहा है वो भी तो गलत दिखा रहा है ना, उसको ऊपर एनएसए लगाइए। मनीष कश्यप, आप एक मजदूर का आवाज बने, उसको आप एनएसए लगा के दब दिए हैं। अच्छा काम किए हैं। आज हम बोल रहे हैं आप हमको जेल में डाल दीजिएगा, लगाइए। और सभी बिहार के युवा को हम कहना चाहता हूं, भाई जागो और बता दो कि कितना युवा में पावर है, कितना पर एनएसए लगाते हैं। हम भी देखते हैं सरकार को। सब आवाज उठाओ, सब आवाज उठाओ, सब बोलिए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं रणधीर, और हमारे साथ हैं मिथन पट्टा पासवान, जो कि एक मजदूर है, बेसिकली एक मजदूर हैं। और ये हमारे स्टूडियो में आए हैं और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की बहुत कमी है। और ये बेसिकली ये रहते हैं सूरत में, और सूरत से ये दशहरा में अपने परिवार से मिलने के लिए आए हैं। और फिर उसके बाद फिर पता नहीं है अब क्या बोल, वो इनका कहना है कि हम सूरत में रहते हैं तो हमारे साथ बहुत शोषण होता है, हमारे बहुत ज़्यादा टाइम से काम कराया जाता है। 8 घंटा जो बेसिकली टाइम रहता है मजदूर का, वो 8 घंटा ना होकर 12 घंटा काम किया जाता है, हमको काम करना पड़ता है वहाँ। तो इनसे जानेंगे कि वहाँ और यहाँ में क्या, कैसे सरकार चाहते हैं, क्या आपको लगता है? अब बताइए, अपना राय बताइए। सबसे पहले तो केवल सच में जितने जुड़े हुए हैं सभी भाई पत्रकार सब्जी को, सबको, दर्शक को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं। और यहीं से सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं बहुत दुख में अभी गुजर रहा हूं, बहुत दुख में गुजर रहा हूं। क्या दुख है आपको? आपको दुख क्या है? इतना दुख है हमको, दुख यही है कि हम बाहर में जाके काम करते हैं, हमको चैन से वहाँ पे काम नहीं करने देता है। वहाँ मजदूरों को, बिहार को इतना सताया जा रहा है ना कि हम लोग काम नहीं करते हैं सही ढंग से, एक दिन काम नहीं करते हैं, वहाँ से भागते हैं, तुरंत घर भागते हैं। यहाँ से मजबूरी अपना लेके जाते हैं वहाँ पे कि हम काम करेंगे, वहाँ पे जाते हैं तो हमको बहुत सताया जाता है। क्या सताया जाता है? क्या आपके साथ, क्या मतलब आपके साथ क्या कुछ गलत हुआ है? क्या आपके साथ कुछ बहुत गलत होता है हम लोग के साथ, हम लोग बिहारियों के साथ इतना गलत होता है ना, जहाँ जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होता है। सबसे पहले तो ये है सर कि हमको 12 घंटा काम कराता है, और 12 घंटा रात करवाता है, 12 घंटा दिन करवाता है। तो खैर तो 12 घंटा हम लोग किसी तरह से कष्ट करके कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है तो हार जाता है। आपको कहने का मतलब है कि आपको जो सूरत में आप काम करते हैं तो 24 घंटा से काम कराया जाता है क्या?
24 घंटा यानी कि नहीं करते हैं, 12 घंटा करते हैं, लेकिन रात जो होता है, रात का समय रात भर जगाया जाता है हम लोग का। 1 मिनट सोने नहीं देता है, सोने क्या बैठने नहीं देता है, बोलता है मशीन पे हो तो राउंड मारते रहो। तो ठीक है, मशीन पे तो उसको आपको ओवर टाइम का पैसा भी तो देता होगा आपका। ओवर टाइम का क्या पैसा देगा सर? 300-400 देता है, जहाँ पे 300 दे रहा है वहाँ पे 400 देता है। किस चीज़ वहाँ पे सूरत में क्या चीज़ का काम करते हैं आप? हम सर धागा लाइन में हैं सर, मशीन चलाते हैं। तो मशीन चलाते हैं तो आपको कितना मिलता है वहाँ का मजदूरी? बस 400 रुपया मिलता तो है। 400 रुपया के लिए आप सूरत में रहते हैं तो 400-500 तो आप अगर आप बिहार में ही काम कीजिएगा कोई भी काम, आपको कैसा काम, कितना तक आपको पढ़ाई लिखाई कितना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? सर हम 10th पास हैं। अच्छा, और 10th पास हैं, फिर भी हमें काम नहीं अच्छा मिलता है। तो बिहार तो क्यों बिहार से बाहर गए? बिहार में काम नहीं है? कहाँ बिहार में काम है सर? कैसे कहाँ है? कहीं बता दीजिए हमको, हम बिहार में करना चाहते हैं काम। हम तो बिहार में पटना में डर डर के ठोकरे खा रहे हैं सर, डेली पटना में घूम रहे हैं। कोई काम दे दीजिए, काम दे दीजिए, बढ़िया बढ़िया ऑफिस में जाके प्रणाम करते हैं, सर हमको रख लीजिए। सर क्या करता है सर? हम 10 तक पढ़े हुए हैं सर, कौन काम करेगा? कुछ भी हमको करवाइए ना सर। अब वो क्या बोलता है कि आओ मेरे यहाँ पोछा लगाओ। हम कि ठीक है सर, पोछा का कितना दीजिएगा? तो 200 रुपया देंगे। बताइए 200 रुपये में पेट भरेगा? बता दीजिए आप ही। 200 रुपये में पेट नहीं भरेगा तो आप राज्य मुस्लिमान जैसे मजदूरी भी कोई भी मजदूर करता है, घर बनता है, तो जो मजदूरी का जो चार्ज होता है वो 500 से 600 बिहार में मिलता है, दिहाड़ी मजदूरी। तो आप वो करना पसंद नहीं करेंगे? झाड़ू पोछा अच्छा है और वो आप दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पाएंगे? कहाँ 500-600 मिलता है सर? हमको लगा दीजिए ना सर। हम तो बोलते हैं कि हमको लगा दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने बिहार के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी से यही कहना चाहता हूं कि आप बिहार को इतना बेरोजगार क्यों बना के रखे हैं? आप लोग कहते हैं कि हमने पुल बना दिया, रोड बना दिया और शिक्षा का व्यवस्था कर दिया। कहाँ किए हैं आप? बताइए हमको। कैसे रोड नहीं बना है? गली गली तक रोड बना हुआ है, पीसीसी किया हुआ है, लाइन नहीं था तो लाइन दिया गया है, क्या चीज का सुविधा नहीं है? उतना से काम हो जाएगा सर। बिहार में इतना बेरोजगार है ना, मैट्रिक, इंटर, बीए, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सब करके रोड पर घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। तो एक मिनट, आप कैसा सरकार चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि हमें अच्छा सरकार चाहिए जो कि बिहार को बेरोजगार को दूरी करें और शिक्षा व्यवस्था करें। हमको वो सरकार चाहिए। कहाँ कोई कर रहा है? कौन आदमी आएगा तो आपको ये बिहार को सुधारेगा? ये बताइए, कैसा सरकार चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं? हम सर अभी तो देख रहे हैं अच्छा में चल रहे हैं, जैसे चिराग पासवान हैं, उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि बिहार के लिए एक अच्छा पर्सनालिटी युवा है जो कि बिहार के आवाज बनेंगे, उन पे भरोसा है। अब देखिए आगे जाके क्या करेंगे, अब तो उनकी मर्जी है। लेकिन हमने तो देख रहा हूँ जहाँ मर्डर हो रहा है, जहाँ कोई समस्या हो रहा है, वहाँ पे पहुँच रहे हैं वो लोगों का, मतलब दुख बांटने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी। चलिए अच्छा है, आप चिराग पासवान को लेकर शायद ज़्यादा हैं। और किसको देखना चाहते हैं? चिराग पासवान अगर इन तक अगर चुनाव जीतते हैं, चाहे नहीं जीतते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तो फिर किनको देखना चाहते हैं? इनको बाद और हैं, मनीष कश्यप जी हैं, वो भी एक नंबर नेता बनेंगे आएंगे तो वो तो जेल में है। जेल में है, छूटेंगे ना जी। कब आज छूटेंगे? न कल तो छूटबे करेंगे। वो लगता तो नहीं कि वो छूटेंगे। अरे ये तो सब बेवकूफ़ी है, ये सरकार का भी बेवकूफ़ी है। अगर हमको आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप लोग का बुरा लग रहा होगा ना तो आप साइड हो जाइएगा। हम बता देना चाहता हूं, मनीष कश्यप सच तक जो न्यूज चला रहे थे वो एक हम भी पत्रकार उनको समझते हैं और उनको तहे दिल से मैं, अगर जेल में भी है ना तभी मैं यहाँ से उनको प्रणाम करता हूँ। कितनों उनको बदनाम कर देगा ना, लेकिन मनीष कश्यप जो है ना बस वही रहेंगे। उनको देशद्रोह का धारा लगा हुआ है इसलिए वो अंदर है, को तो पता ही होगा। देखिए मनीष कश्यप न कभी पंडित, न ब्राह्मण, न राजपूत, न पासवान, उसने जिसका देखे है मजबूरी उसका सपोर्ट किए है। भले वो पासवान हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पंडित हो, चाहे कोई भी जात हो, एनीबॉडी, वो सबको सपोर्ट किए हैं। क्या सपोर्ट? मैं उनको लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। अब उनको मैं हंसे नहीं, सही मैं बोलता हूँ। उनको उनके लिए जान दे दीजिएगा। उनके लिए किए क्या हैं आप? क्या किए हैं? अगर वो जेल में है, एक मिनट, वो जेल में है तो जेल में क्या किए हैं आप? उनको, आप यहाँ पे हैं ना जी, आप सूरत से आए तो क्या किए उनके लिए? उनके लिए देखिएगा, आप न्यूज खोल के देखिएगा। मैं बेतिया, वहाँ जो बेतिया कोर्ट है, मैं वहाँ पे चला गया हूँ और वहाँ मैं सरकार, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको ये भी बता दिया हूँ कि मुझे उनको रिहाई चाहिए।
और रिहाई के लिए मुझे जान भी देना पड़ेगा ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन मनीष कश्यप को मैं साथ दिया हूं और दूंगा। अब मनीष कश्यप क्या, उनको जैसा कोई भी अगर उनको जैसा आवाज बनेंगे ना, चाहे आप भी आवाज बने ना, मैं आपको पांव में गिर जाऊंगा, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। और हम जितना भी हमारे भाई युवा जन जितना भी देख रहे हो, सब लोग सपोर्ट करिए और बिहार बदलने का प्रयास करिए और सब मिल के बिहार को बदलेंगे। ऐसे बिहार नहीं चलने वाला है। हम इतना बेरोजगार हैं ना सर, हमें अंदर से रोना आता है, रोना आता है। साला डर डर के ठकरे खाते हैं, जहां जाते वहां लाती मारता है। बिहारी का कोई वैल्यू है? कोई जगह पे बता दीजिए, कहीं भी चला जाइए, महाराष्ट्र चल जाइए, MP चला जाइए, सूरत चल जाइए, मुंबई चला जाइए, अगर जान जाता है कि ये बिहारी है तो जहां तक को क्या बिहारी को मदद, मैं अपने कान से सुना हूं, बोला है। जहां तक एक मेरे से बोला है, मैं उससे झगड़ा भी कर दिया हूं। बोला अभी पता नहीं है, एक बिहारी 100 पे भारी। अगर जिस दिन बिहारी औकात दिखा देगा ना, तो निमन निमन राज के हिला के रख देगा। लेकिन हमारे बिहार का निकम्मा सरकार बिहार को बर्बाद करके रखे हुए हैं। अरे इसका क्या गारंटी कि जो जब मनीष कश्यप आएंगे और वो अगर CM बनते हैं तो आपको रोजगार मिलेगा? क्या गारंटी इसका है? 100% विश्वास है, गारंटी ये है कि सरकार न रहते हुए भर में किसी का 52,000, अभी जाइए उधर एक न्यूज चलाने वाले पत्रकार थे, उनको घर में जाके हत्या कर दिया, उनको 51,000 रुपया का देके कम से कम तसल्ली किए ना, परिवार को मजबूत किए ना। देखे वैसे तो पप्पू यादव भी जाते हैं तो हर एक जगह 500,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया बांटते हैं, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप? मनीष कश्यप को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पप्पू यादव जी को हमें कहना चाहता हूं कि आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपको पहला जब बाढ़ आया था उसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे और आपका भी मैं फुल सपोर्ट, आपका फैन बन गया था। लेकिन आप पैसा सबको दे रहे थे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो अच्छा करते हैं उनको सबको देखता हूं। लेकिन अब आके ना वो इधर साल भर से पप्पू यादव पूरा बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए हैं? क्या हाँ। कर दिए? क्या कर दिए जो बिगड़ गए हैं? वो कहा वो सही के साथ कहाँ दे रहे हैं साथ? मनीष कश्यप कहाँ पे गलत है? आप ही बताइए। मनीष कश्यप के लोग बोल रहे हैं कि गलत है, हम तो नहीं सुन रहे हैं कहीं भी। कानून जहाँ जाते हैं वहां कानून से भी कोई बड़ा है? क्या चीज? कानून से भी कोई बड़ा है? कानून से क्या बड़ा रहेगा? फिर तो कानून जो प्रमाणित कर दिया है कि वो NSA उन पे लगा हुआ है, देशद्रोह का मामला है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मतलब अच्छे इंसान है? वो बताइए। हाँ। NSA जो मतलब कि सच आवाज को दिखा रहा है उस पर NSA लग जाता है। NSA लगाइएगा सरकार, बताइए आप NSA लगाइएगा? बता आप उस पर NSA लगाइए। देखिए अभी वीडियो YouTube खोल के सब लंगे नाच रहा है, उसको ऊपर आप क्यों नहीं NSA लगाते हैं? उससे दूसरे राज्य को बर्बाद नहीं हो रहा है? कौन कौन नंगे नाच रहा है ये बताइए। अरे बहुत लेडीज लोग YouTube पर देखिए खोल के सब लंगे नाच रहा है। उससे नहीं बिहार बर्बाद हो रहा है, उससे नहीं देश बर्बाद हो रहा है। वो जो गलत, वो भी तो गलत दिखा रहा है ना। जो लंगटे नच रहा है वो भी तो गलत दिखा रहा है ना। उसको ऊपर NSA लगाइए। मनीष कश्यप आप एक मजदूर का आवाज बने, उसको आप NSA लगा के दब दिए हैं। अच्छा काम किए हैं। आज हम बोल रहे हैं आप हमको जेल में डाल दीजिएगा, लगाइए। और सभी बिहार के युवा को हम कहना चाहता हूं, भाई जागो और बता दो कि कितना युवा में पावर है, कितना पर NSA लगाते हैं। हम भी देखते हैं सरकार को। और सब आवाज उठाओ, सब आवाज उठाओ, सब बोलिए, सब बोलेगा युवा। क्या युवा तो कहाँ कोई कर रहा है? अगर ऐसा रहता, अगर मनीष कश्यप कोई सपोर्ट अगर करता तो अब तक वो छूट जाते। कहाँ छूट रहे हैं? अरे सब सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? सब सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का सरकार का जबरदस्ती है, वो जबरदस्ती उसको ऊपर NSA लगा के उसको जेल में बंद किया जा रहा है, इसलिए ताकि फिर बाहर निकल के मेरा पर्दाफाश नहीं करे। क्योंकि बेरोजगार मर रहा है बिहार में। बेरोजगारी सबसे बीमारी है, बेरोजगारी बिहार का। बताइए, ठोकरे खा रहा हूं काम के लिए, ठोकरे कर रहा हूं, अंदर से रोना आता है सर, रोना आता है। कोई नहीं मुझे काम देता है। मैं तो डिबरी बाहर के खोज रहा हूं। बिहार मुझे काम चाहिए, काम चाहिए। मुझे एक भी काम नहीं मिल रहा, कहीं पे नहीं मिल रहा है। हम धनक धनक के मर रहे हैं। साला भीख भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन सा काम आपको चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? आप बोल रहे हैं कि हम 10वां पास हैं, तो आपको कौन सा कैटेगरी में काम आपको मिलना चाहिए? अरे 10वां पास है सर, हमें अच्छा कम से कम ऑफिसों में, चपरासियों में रख सकते हैं, कहीं गेटों पर खड़ा कर सकते हैं। 15-20 हजार दीजिएगा ना हमको बिहार में, तभी ना अपना परिवार चलाएंगे। आपको हम सरकार क्यों बनाते हैं?
हम जब ठोकरे खा रहे हैं, हम मर रहे हैं, तो फिर आपको सरकार किस लिए चुने हैं? घर को सदस्य क्यों होते हैं? कि घर के सदस्य ही होते हैं कि घर में बीमार पड़ा है, मर रहा है, ओनर हो रहा है, उसको कोई नहीं देखने वाला है? बताइए, घर का सदस्य इसलिए होता है, कोई आदमी बीमार है, किसी का कुछ हो गया, उसको ले जाके दिखाना। इसी प्रकार सरकार होते हैं जो कि अपने, हम सरकार का बेटा है ना, जितना जनता सब बेटा है ना, उनको बेटा हाँ, है कि नहीं है? हाँ। है ना? मानिए तो बेटा है, नहीं मानिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, मैं पगला नहीं हूं। सरकार आप सुन रहे होंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, तो हम पगला नहीं हैं, हम एक इंसान हैं और हम एक युवा हैं। और अपने इस माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, हम भटक रहे हैं, और हम नहीं, हमारे ऐसा लाखों बिहार में भटक रहे हैं। बताइए, उनको कौन देखता है? कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? मैं कहता हूं कि हमारी मां मर गई, 1 रुपया नहीं इलाज करने के लिए था सर। क्या करें? जाते हैं कमाने के लिए, रात भर 12 घंटा जगाता है बाहर में, है? कैसे हम काम करें? जबरदस्ती समझिए ना, कि जो पहले के अंग्रेज करते थे ना, उसी प्रकार से बाहर में बिहारियों को किया जाता है। अब सोच लीजिए, इससे पढ़ के हम क्या बोले? क्या किया जाता है? अब तो बोले ना कि क्या किया जाता था आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ? आप खुल के बताइए। अगर आपके साथ जो शोषण हुआ, क्या हुआ आपके साथ जो आप इतना बौखलाए हुए हैं? बौखलाए ये हैं कि हमें सही टाइम से पैसा नहीं देता है, 12 घंटा काम कराता है, रात भर सोने नहीं देता है। बताइए, 12 घंटा इंसान काम करेगा तो थोड़ा तो चाहिए ना आराम आपको। अब अगर ऐसे बैठ भी गया, भूइया में भी बैठ जाऊंगा ना, क्या कर रहा है? जा मशीन में जा, यहाँ क्या कर रहा है? बताइए, 12 घंटा हम लोग क्या है? सरकार इसीलिए बनाए थे कि दूसरे राज्य में जाके जाओ, लात खाओ, मार खाओ, गाड़ी खाओ, अब फिर नहीं होगा तो वहां से भागो। यहां तक कि होता है ना, बिना टिकट के बहुत लोग भाग के आते हैं घर पे। यहाँ रहते हैं तो यहाँ ढनकते हैं, और यहाँ से बाहर जाते हैं तो बाहर ढनकते हैं। बिहारी को कहाँ सुविधा मिला है? कौन सा राज्य में बिहारी सुरक्षित है? यहाँ का कोई माँ बहन कोई सुरक्षित है? हर जगह मर्डर हो रहा है। जाइए तो उधर मोतिहारी तरफ जाइए, बेतिया तरफ जाइए, खाली मर्डर हो रहा है? बोलते हैं कि नहीं होता है। हम भी नालंदा जिला के हैं, गृह का नीतीश कुमार नालंदा जिला, उनको घर के बगल का हम भी हैं। हम भी नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि आप पुल और रोड, उससे काम चल जाएगा। बताइए, पुल रोड से काम चल जाएगा? अब बेरोजगार मरेगा, भूखल कहेगा कि हम डिजिटल बिहार बनाएंगे। डिजिटल बिहार किस काम का, जब बिहारी अपने बिहार में मरे, पटना में मरे, नालंदा में मरे, जहानाबाद में, सब जिला में मरे, तो किस काम का डिजिटल बिहार चाहिए? हमको डिजिटल बिहार नहीं चाहिए। हम क्या करें? मर जाए? मन तो करता है फांसी लगा के मर जाए, लेकिन मरने से क्या होगा? मरने से सुधार होगा? मरने से सुधार नहीं होगा। युवा जागो, जागो युवा जागो। मैं सब युवा को कहना चाहता हूं, जागो और इस सरकार को बता दो कि हम में क्या पावर है। मैं सबको कहता हूं, जाति वाला बात ना लाओ, जाति वाला बात नहीं लाओ। जाति वाला बात लाओगे तो सब ढनक ढनक के मरोगे। सरकार चुनो और उसी को चुनो जो करने लायक है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि तुम उसी को चुनो जो देखो पहले एक बार कौन लड़ रहा है गरीब के लिए, कौन मजदूर के लिए आवाज उठा रहा है, उसका आवाज बनो और उसका सपोर्ट करो। चलिए, ये बहुत नाराज हैं इस सरकार से, और ये केवल सच के मीडिया ऑफिस में आए हैं और अपना दुख दर्द बयां किए हैं। बाकी आपको क्या राय है इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में जरूर आप बताइए कि क्या आपका राय है, क्या सोचते हैं, कैसा सरकार आपको चाहिए, कैसा सरकार नहीं चाहिए, और आप किसको चुनना चाहते हैं। आप वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।